अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ जलाल। आप देख रहे हैं आसिफ जलाल एकेडमी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 9th क्लास मैथ की सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने HCF निकालना। HCF क्या होता है? HCF कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो एक्सप्रेशन से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं थ्रू वन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपने फैक्टर निकालने होते हैं। सबसे पहला काम आपने करना होता है फैक्टर निकालने होते हैं। अब 24 और 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो कि उस नंबर के साथ डिवाइड हो सकें, कट सकें। जैसे 24 के साथ जो जो नंबर कट सकते हैं वो इसके क्या हैं? फैक्टर हैं। तो देखें 24 के साथ कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 1 2 3 4 6 8 12 और 24 इटसेल्फ अपने आप से काट सकता है। तो ये सारे नंबर हैं, ये अब सारे क्या हो गए हैं? ये फैक्टर हैं। इसी तरह 18 को देखते हैं किस किस से काट सकता है। देखें तो 18 जो है 1 2 3 6 9 और 18 इटसेल्फ अपने आप से काट सकता है। अब ये हमने सबसे पहला स्टेप क्या कर लिया? फैक्टर निकाल लिए। अब आप आगे जाएं तो कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर ये स्टेप 2 होता है। आपके पास जो भी नंबर्स हैं इनके कॉमन फैक्टर्स ले लें। कॉमन फैक्टर से मुराद जो दोनों में हो वो आपके कॉमन फैक्टर हैं। जैसे 1 2 3, इसके अलावा 6 के बाद आपका और कोई नंबर नहीं है जो कि कॉमन हो। अब देखें ये हमने कॉमन भी निकाली है। अब इन कॉमन फैक्टर्स को आप अगर यहाँ पे लिख लें तो आपके लिए चूज़ करने में आसानी होगी। अब आप आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टेप 3 में हम निकालेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा क्या है? 6 है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है यहाँ तक तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में बताएं कि हमें यहाँ तक समझ आ गई है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ आई है। तो चलें आगे चलते हैं। अब इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और अब मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के चेक करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको दिया गया है 39x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z। और आपको दूसरी एक्सप्रेशन दी गई है 91x की पावर 5 y की पावर 6 एंड z की पावर 7। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपने इनको ऊपर नीचे लिख लेना है, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर आपने निकालने हैं। फैक्टर किसके निकालने हैं? जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई है, जो कि 39 x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z की पावर 1। तो आपने इसके फैक्टर निकालने हैं। 39 किस किस नंबर से कट सकता है? मैंने आपको बताया था जो भी नंबर जो नंबर कट सकते हैं इस नंबर के साथ, 39 के साथ, वो आपके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। तो 39 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 39 को आप लिख सकते हैं 3 कैंसिल हो सकता है इससे। तो 39 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? हमने देखा कि 39 को एक तो 1 से कैंसिल हो सकता है। 1 हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 है इसके बाद है 13। ये आपको कैसे पता लग सकता है? आप इसको इस तरह से डिवाइड करके यहाँ पे अपना नंबर रखें, जिसको आपने देखना है कि ये किस किस से काट सकता है। तो इस तरह से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपने ये देखना है। अब हम जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं। ये तो हो गया नंबर की बात। अब मैंने x y z का आपको नहीं बताया, तो वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको समझ आ रही है, आप हमेशा इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर होती जाए। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि x y z को किस तरह से आपने फैक्टर बनाने, आपको कैसे पता लगेगा ये किस किस नंबर से काट सकते हैं। तो एक्स वाई जेड के लिए मेरी आप एक बात याद रखनी है, ये पॉइंट क्लियर आपने करना है। यहाँ पे आप अपने सारी अटेंशन को यहाँ पे लेके आए और इस बात को समझें कि एक्स की पावर जितनी भी है उनमें से आपने देखना है कि मिनिमम पावर दोनों एक्सप्रेशन में क्या है। इन दोनों एक्सप्रेशन में एक्स की जो मिनिमम पावर है वो क्या है? वो है एक्स की पावर
5, तो आपने क्या कर देना है, इसको x की पावर 5 लिख देना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे x की पावर तो 7 थी, हमने सिर्फ 5 लिखी है, तो बाकी जो ऊपर 2 था वो उसका क्या होगा, तो उसको आपने क्या करना है, अलग से लिख लेना है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे, y की पावर 3 आ गया। y की पावर 3 को मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों में जो सबसे छोटी पावर है उसको आपने क्या करना है, उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि देखें यहाँ पे y की पावर 3 था तो हम यहाँ पे रोक गए, यानी कि यही आएगा, इसको और नहीं ब्रेक करना। आगे आए तो z है, z की सबसे छोटी पावर दोनों एक्सप्रेशन में किस में है, यानी 39 x की पावर 7 y की पावर 3 z और 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7, इन दोनों में z की मिनिमम पावर किस एक्सप्रेशन में है, तो हमने देखा कि ये 39 वाली एक्सप्रेशन में जो कि है सिर्फ 1। तो आप देखें यहाँ पे मेन एक्सप्रेशन जिसके साथ हम ये लिख रहे हैं उसमें भी 1 ही है, तो हमें यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, मुझे पता है वो है, लेकिन अभी आपने इसको एज इट इज़ आगे चलते रहना, वीडियो को बैक नहीं करना, यहीं से आगे देखते रहे। आपको अभी मैं जो 91 वाली एक्सप्रेशन का जब मैं फैक्टर लिखूंगा तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो 91 के फैक्टर निकाल के देखें आप रफ अमल में इस तरह से, तो आप देख सकते हैं जो 91 है इसके फैक्टर आते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपने क्या करना है, अभी हम स्टेप 1 में है, याद रहे अभी हम स्टेप 1 में फैक्टर निकालने हैं, अभी हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, फिर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले अभी हम 91 के फैक्टर लिखते हैं जो कि है 7 और 13। अब आते हैं इस बात की तरफ, अब देखें x की पावर्स आ गई हैं, अब x की पावर 5 है, दोनों एक्सप्रेशन में मिनिमम पावर क्या है, x की पावर 5 ही है, तो आपने इसको एज इट इज लिख देना है। देखें ऊपर हमने x की पावर 5 लिखा था लेकिन वहाँ पे 7 था तो 2 पावर्स ऊपर बच गई थी, तो उसको हमने अलग से x में लगा देना है। अब यही ट्रिक हम y पे ऊपर अप्लाई करेंगे। y पे सबसे दोनों एक्सप्रेशन में सबसे छोटी पावर क्या है, y की 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की पावर 6 है भाई जी, तो हम क्या करेंगे कि y की पावर 3 लिखेंगे और साथ में ये जो 3 पावर बच गई है उसको एक और y लिखकर लगा देंगे उसके ऊपर। भाई जान सही की परवाह नहीं करनी है, पेन आपका ख़त्म नहीं होने वाला है, आपने लिख देना है। 2 y की पावर्स बना ली हैं, क्यों बनाई हैं ये आपको अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब आ गई है z की पावर 7, तो फिर से दोनों एक्सप्रेशन में सबसे छोटी पावर किस में है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में है, तो उस हिसाब से हम इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, z की पावर 1 लिखेंगे और फिर देखें भाई जी यहाँ पे तो 7 है, फिर क्या करें, तो फिर क्या करना है भाई, पीछे कितनी पावर बची है, 6 बची है, तो उसको एक और z के ऊपर लिख दो ना, मज़ा आ गया। अब आप देखते हैं कि यार कॉमन फैक्टर क्या होंगे, मैं कॉमन फैक्टर लिखने का स्टेप यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो टाइम नहीं होगा बाबा जी, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं ना यार। अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने हर एक पेयर के अलग अलग से लिखने हैं, जैसे कि आपके पास एक तो नॉर्मल नंबर है जैसे 39 है और 91 है, दूसरा आपके पास देखें x है और एक है y है और एक है z। आपने इन इस तरह से ब्रेक करके 39 यानी इंटीजर्स, ये इन दो के हाईएस्ट जो फैक्टर हैं इन दोनों में वो लिखना है। इसी तरह इन दो में जो हाईएस्ट फैक्टर है वो लिखना है। y में जो सबसे बड़ी पावर वाले फैक्टर होगा वो हाईएस्ट होगा। इसी तरह z में भी जो सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर होगा वो लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं। 39 और 91 के जो फैक्टर्स हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, कॉमन नंबर सबसे बड़ा। कॉमन याद रहे, मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ। अब आपने इस कॉमन के लफ्ज़ को नहीं भूलना है। कॉमन कौन सा है, 13 सबसे बड़ा नंबर है। 3, 7 और 13 में 13 सबसे बड़ा नंबर है, तो हम उसको लिख देंगे एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, उसके बाद x की पावर्स में देखें सबसे बड़ी पावर क्या है, देखें x की पावर एक 2 है, एक 5 है, दूसरी भी 5 है। मींस आपके पास 2 x की पावर है, एक 2 है एक 5 है। सबसे बड़ी क्या है भाई, x की पावर 5, तो वो आ गया HCF।
y की पावर सबसे छोटी और सबसे बढ़िया आप देख लें, यहाँ पे y की पावर 3 है, इसके अलावा तो है ही नहीं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। और z की पावर जो दोनों में हो और सबसे बड़ी पावर हो, कॉमन फैक्टर याद रहे, हम कॉमन की बात कर रहे हैं, तो कॉमन क्या है, सिर्फ z की पावर 1, तो इसमें बड़ी छोटी की तो बात ही नहीं, सिर्फ z ही आएगा। 6 आप नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, इसलिए हमने z की पावर 6 को यहाँ नहीं घुसाना है। जो दोनों में हो और सबसे बड़ी हो उसी को हमने यहाँ पे लिखना है एज अ हाईएस्ट। देखें हाईएस्ट फैक्टर होता तो फिर तो z की पावर 6 लिख सकते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। सो ये हमारा आ गया आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और भी मिलती रहें। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। एक है 102 x की पावर 1 y की पावर 2 z और 85 x स्क्वायर y z एंड 187 x y z स्क्वायर। सो इसको हमने करना है फैक्टराइज। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन सब के फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 102 के फैक्टर्स क्या होंगे वो आप लिख लें। तो हमने देखा कि 102 के 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फैक्टर्स हमने पहले तो इस नंबर्स के फैक्टर लिख लिए। अब देखें x आ गया, x के फैक्टर लिखने, तो देखें x की पावर है ही 1, तो हम क्या करेंगे, हम x की जो तीनों अब 3 एक्सप्रेशन आ गई हैं, जो तीनों में सबसे छोटी पावर है, आपने उस हिसाब से इसको ब्रेक करना है। तो इसमें सिर्फ x की पावर 1 ही है जो सबसे छोटी है, एक x की पावर 2 है और दोनों में x सिर्फ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ x ही लिखेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा y स्क्वायर है। अब y स्क्वायर है, देखें सबसे छोटी पावर क्या है, तीनों में सबसे छोटी y की क्या पावर है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 के हिसाब से ब्रेक करेंगे, मतलब एक y के ऊपर तो ये 1 आ गया। अब दूसरे 1 का क्या होगा, उसको आपने दूसरे y के ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ब्रेक हो गया। इसी तरह अगर आप z की तरफ जाएं तो z है ये एक, तो हम ये भी z स्क्वायर है और मिनिमम पावर देखें तो 102 वाली और 85 वाली में 1 है और 187 में 2 है जो कि बड़ी है, तो हम 1 के हिसाब से लिख रहे हैं। ये तो है ही 1, तो हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन क्या हो गई है, फैक्टराइज हो गई है। हम अब फैक्टर से 85 x स्क्वायर y z को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 85 के फैक्टर बनाएं सबसे पहले। तो अब मैं x स्क्वायर को आपने ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम पावर x की जो कॉमन जाएगी वो 1 ही है। मिनिमम पावर तीनों एक्सप्रेशन में 1 है, तो हमने उस हिसाब से करना है। तो अब एक पावर हम तो इसके ऊपर आ गई और इसको एक पावर अलग कर दिया। इसके बाद है y तो इसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये मिनिमम पावर है और z भी मिनिमम पावर 1 ही है। तो ये भी आपके पास हो गए 85 x स्क्वायर y z के फैक्टर। अब चलते हैं 187 के फैक्टर बना के देखते हैं कि क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 111 से 187 कैंसिल हो सकता है और इसके बाद 11 और 17 इसके वाइड फैक्टर आएंगे। सो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाय 17। ओके, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो x है, x की मिनिमम पावर तीनों में यही है, y की भी यही है और z को क्योंकि पावर 2 है तो मिनिमम पावर जो सब में कॉमन है वो है z की पावर 1। तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे 2 इक्वल पार्ट्स में। ओके, सो अब हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। अब हमने निकालने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन की भी। कॉमन यानी सब में हो, तीनों में हो और सबसे हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़े नंबर्स क्या हैं भाई इसमें अगर हम देखें तो 17 एक
सॉरी ये 17 था। तो 17 एक ऐसा नंबर है जो कि सब में मौजूद है। 17 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ये जो नंबर्स हैं इनका। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x का क्या होगा, x का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x ही होगा। y का सबसे बड़ी पावर वाला फैक्टर तीनों में क्या है, सिर्फ y ही है। सो ये आपके पास आ गया y। z का क्या है, सिर्फ z ही है। सो अब आप इसके अगर आंसर लिखें तो वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर में आपका आएगा 17x y and z। That's what I want. This is HCF of तीनों एक्सप्रेशन जो आपको ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक मार दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसकी समझ आ गई है।